मैंने दिन में 1-1 करोड़ तक के लॉसेस अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखे हैं, राइट। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ तो उसको बेकार मत जाने दो, उससे भी सीख लो। लॉसेस दिख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो क्या बिहेवियर होना चाहिए? तो मुझे जब 1 करोड़ का लॉस दिखता है, 50 लाख का लॉस दिखता है पोर्टफोलियो में, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे दोस्त मुझे अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, भाई आज तो 1 लाख का लॉस हो गया, या कम्युनिटी में बच्चे शेयर करते हैं, सर हमने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, फिर मैं उन्हें वो दिखाता हूँ। तो मेरी एज अ इन्वेस्टर हमेशा एक कोशिश रहती है मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ जिनका डाउन साइड ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। और ये जो मीडिया हेडलाइंस है ना, सेंसेक्स गिरा 170 पॉइंट, क्या करूं भाई मैं? सबसे बेस्ट तरीका है SIP करनी स्टार्ट कर दो। अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग किंग है इंडेक्स फंड्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉसेस के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉसेस हुए हैं या कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस दिखे आगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ जब भी आपको कभी रेड दिखे अपना पोर्टफोलियो, तो इस वीडियो को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या करे इन्वेस्टर है? सबसे पहले वेलकम बैक टू दी चैनल वृंदा। बहुत दिनों बाद जो है आपके साथ एक वीडियो शूट कर रहे हैं हम, राइट। एंड बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एंड ऑब्वियसली हमारे पास जो कम्युनिटी से फीडबैक आता है हम उसी की बेसिस पे अपने एपिसोड्स बनाते हैं। लॉसेस आपको मैं सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट का ना एक फीचर बताता हूँ। वो बग नहीं है, वो फीचर है, और वो है वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना, नीचे जाना, राइट, ये एक फीचर है और आपको समझना पड़ेगा कि ये होगा ही होगा, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी ले लीजिए, या फिर आप किसी भी रिलीजियस बुक की, किसी भी रिलीजियस ज्ञान की बात कर लीजिए। आई थिंक ये बहुत बेसिक ज्ञान है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें जो आपके कंट्रोल में है। स्टॉक मार्केट की मूवमेंट आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। तो आप उसको कंट्रोल करने के बारे में ज़्यादा ना सोचें, राइट। आप ये सोचें कि भाई आपने आपके बस में क्या था कंट्रोल करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोच समझ के का मतलब क्या है, आपने टेलीग्राम पे टिप्स नहीं लिए हैं, राइट, आपने पड़ोसी की बात को सुनने लिया है, उस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, राइट। अभी मुझे ट्विटर पे किसी ने टैग भी किया था, तो मैं म्यूचुअल फंड्स की तारीफ करता रहता हूँ, तो एक ने टैग कर दिया म्यूचुअल फंड्स ये सब बिके हुए हैं म्यूचुअल फंड वाले। और उसमें क्या था कि भाई ने क्या कर रखा है कि एक स्मॉल कैप, शायद 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं और एक सेक्टोरल फंड जो है वो ले रखा है, राइट। अब भाई उसको कुछ नहीं पता। जब मैंने उसको बोला ना कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सिंपली फ्लेक्सी कैप से स्टार्ट कीजिए, कहते ये कैसी बात है, आप कह रहे हो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड लेना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड की कोई ना कोई थीम तो होती है, राइट। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि नॉलेज ना होना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, और इस नॉलेज ना होने का डायरेक्ट कनेक्शन आपका आपके लॉसेस के साथ है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने दिन में 1-1 करोड़ तक के लॉसेस अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखे हैं, राइट। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। आपके साथ मैंने वो शेयर किया था कि जब कैसा दिखता है जब एक दिन में आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ जो है वो नीचे डिप कर जाता है, राइट। बट उस दिन हमने क्या किया था? उस दिन हमने 1 भी रुपये का ना अपना कोई म्यूचुअल फंड बेचा था, ना अपने कोई स्टॉक्स बेचे थे, राइट। हम एकदम शांति, एकदम आराम से मेडिटेशन में बैठे रहे। क्यों, कब और कैसे? नॉलेज थी। किस बात की नॉलेज थी? कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, राइट, क्यों इन्वेस्ट कर रखा है। इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैंने कोई एक म्यूचुअल फंड लिया है और उसमें मान लो मुझे दिन में 20 लाख का लॉस देखने को मिल भी रहा है, एक ही दिन में 20 लाख का फॉल देखने को मिल भी रहा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई जिस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्वेस्ट किया है, उस फिलॉसफी पे म्यूचुअल फंड चल रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, राइट। एंड अगर किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपको लॉस दिख रहा है, तो सोचिए कि आपने उसमें इन्वेस्ट कैसे किया था, क्यों किया था, क्या थॉट प्रोसेस था आपका, क्या वो थॉट प्रोसेस बदल गया है, क्या वो अजम्पशंस बदल गई हैं, क्या वो फैक्ट्स बदल गए हैं। अगर हाँ, तो भाई आपको अपने लॉसेस वहाँ पे बुक करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ भाई जो हम बोलते हैं ना कि मिस्टर मार्केट की चाल है, मतलब आज भाई ये थोड़ा सी लगा के आया है और आज ये झूम रहा है बिल्कुल बिना किसी बात के, या कहीं रिमोटली कोई बात हो गई है और उसके इम्पैक्ट पे जो है ये घूम रहा है, राइट। तो अगर सिर्फ एक मिस्टर मार्केट की टेम्परेरी चाल है, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम चिल्ड आउट बैठिए। बाय द डिप लोग बोलते हैं, लेकिन बाय द डिप पे हम अलग से सत्संग करेंगे कि बाय द डिप एक्चुअली में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि फंडामेंटली अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका
थीसिस ही क्लियर नहीं है, आपकी सोच ही क्लियर नहीं है कि आपने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है, प्लीज़ अपने लॉसेस बुक करें। ये आपका लेसन था, आपने लेसन लिया, वेरी गुड, चलिए और अब सीखिए और सीख के इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो यही बोल सकता हूँ। राइट, आप बताइए। बिल्कुल। जो आपने बोला ना कि मतलब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर रिसर्च सॉलिड है तो शायद कोई इतना डरेगा नहीं लॉसेस को देख के, क्योंकि वो कभी ना कभी प्रॉफिट भी दिखेगा। राइट। एंड सेकेंड चीज़ जो आपने बोली थी कि नॉलेज ना होना, मतलब मेरे को ज़्यादा खतरनाक वो लगता है, नॉलेज नहीं है तो वो शायद ना दूसरे बंदे की कही हुई बात जो जिस मतलब इफ़ इट थिंक्स कि हाँ ये बंदा पढ़ा रहा है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है एंड मैं विश्वास कर सकता हूँ, उससे चीज़ें सीख के शायद बढ़ जाएगा। बट हाफ नॉलेज वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हाफ नॉलेज वाले लोग खतरनाक होते हैं, और वो लोग जो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से बस तेज पैसा कमाना है, राइट। मतलब डेडली कॉम्बिनेशन क्या है कि जल्दी पैसा कमाना है, नॉलेज ना है ना लेने के लिए तत्पर है, ना लेने के लिए तैयार हैं, आई शुड से। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है फॉर लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके चलते आपको लॉसेज होंगे और आप उन लॉसेज से कभी सीख नहीं पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ तो उसको बेकार मत जाने दो, उससे भी सीख लो, राइट। कि भाई मेरी क्या गलती थी, रिफ्लेक्ट कर लो, सीख लो, और सीखने के बाद जो है वो आप आगे वो गलतियाँ रिपीट मत करो। एंड चार्ली मंगर एक बात बोलते हैं कि भैया लाइफ बहुत छोटी है, सारी मिस्टेक खुद करके सीखने के लिए, तो प्लीज़ दूसरों की मिस्टेक से भी सीख लो। जो दूसरे आपको अपनी मिस्टेक्स बताते हैं उससे सीखो आप। राइट। इसमें ना वृंदा एक एस्पेक्ट और भी है कि मार्केट्स का नीचे जाना, यानी आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखना, मुझे तो बड़ा शुभ संकेत नज़र आता है। हाँ मैं बताता हूँ शुभ संकेत क्यों। मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में तो चल नहीं रहा है, राइट। मतलब फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट तो है नहीं है कि भैया 7% मिलता ही रहेगा। ये तो एक रोलर कोस्टर राइड है, राइट। और रोलर कोस्टर राइड में आपको मज़ा आएगा, ये बात गारंटी है, लेकिन बस याद रखिए कि कहीं बीच में से कूद मत जाना। अगर आप बीच में से कूद गए मतलब आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन आप अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाए, राइट। और जब मार्केट डिप पे आया, आपका बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात बोलता हूँ, और आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर से मिलेंगे तो वो आपको यही समझाएगा कि भाई स्टॉक मार्केट में आपकी नॉलेज सिर्फ 1% 2% मैटर करती है। मैं अगर मुझसे पूछें तो आपका बिहेवियर सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप पैसे बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। बिहेवियर के बाद मुझे ऐसा लगता है आपका लक भी बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर होता है। आप मानो या ना मानो, आप कब पैदा हुए हो, कहाँ पैदा हुए हो, आपके पास नॉलेज की क्या एक्सेसिबिलिटी है, आप उस नॉलेज को कैसे यूज़ करते हो, राइट। आपके पास पैसों की क्या एक्सेसिबिलिटी है सही समय पे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब एक साथ मिलती हैं तो हम उसे बोलते हैं कि लक है, राइट। डेफिनेटली आप एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी बोलता हूँ कि आप लकी बन भी सकते हो स्टॉक मार्केट में, उसका भी एक मंत्र है, राइट। वो मंत्र हम बताएंगे किसी ऐसे जादुई वाले एपिसोड में कि लकी कैसे बने। चलो मैं बता देता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में लकी बनना चाहते हो ना, तो मंत्र नंबर 1 तो मैंने बता दिया कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चार्ली मंगर बोलते हैं कि भाई आपको एक लॉन्ग लास्टिंग लर्नर बनना है, मतलब मरते दम तक सीखते रहना है। और मैं अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो मेन चैनल पे जो मैं डालता हूँ, उसमें हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। पहले बोलता था सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट। दोनों का मतलब एक ही है मोटे मोटे तौर पे। बट पॉइंट ये कि नंबर 1 मंत्रा तो यह है कि आपको लर्नर बनना है। लकी बनने के लिए आपको ना लर्नर बनना है, और लर्नर सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का नहीं बनना है, आपको ह्यूमन बिहेवियर का लर्नर बनना है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसी चीज़ है जो आपसे गलत काम करवाई देता है जब मार्केट गिर रही होती है, और गलत काम करवा देता है जब मार्केट चढ़ रही होती है। वो आपको शांत नहीं बैठने देता है। दूसरी चीज़ आपने किसका लर्नर बनना है, एक तो लर्नर बनना है, दूसरी चीज़ जिससे आप लकी बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में वो है टाइम। टाइम जब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा मतलब टाइमिंग का रोल ये है कि सही समय पे स्टॉक मार्केट में एंटर लेना, नहीं। टाइमिंग का रोल ये है कि आपने कितना समय बिताया स्टॉक मार्केट में, राइट। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी बनना चाहते हैं, एक तो बिहेवियर पे थोड़ा सा कंट्रोल पा लीजिए, और साथ में अपना जो है वो टाइम अपना लंबा रखिए स्टॉक मार्केट के अंदर, आप लकी बनेंगे, पक्की बात है, राइट। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये बात आपने समझनी है कि नीचे जाना मार्केट का एक सही चीज़ है। खासकर जो SIP इन्वेस्टर्स हैं, जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो मौका मिलता है कि भैया अब उनका सोचा समझा रिसर्च स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब उनका सोचा समझा रिसर्च म्यूचुअल फंड की NAV जो है वो डिस्काउंट पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो एक शुभ संकेत भी है, और मार्केट का
फीचर है, आपको इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है, आपने इस फीचर को जो है वो अपना लेना है। राइट। सो अभी आप बीच में आपने रेफरेंस दिया कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर? लॉसेस दिख रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो क्या बिहेवियर होना चाहिए? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। मैं अपने बारे में सोच के बता रहा हूँ आपको कि मेरा बिहेवियर क्या रहता है। तो मुझे जब 1 करोड़ का लॉस दिखता है, 50 लाख का लॉस दिखता है पोर्टफोलियो में, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे दोस्त मुझे अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, भाई आज तो 1 लाख का लॉस हो गया, या कम्युनिटी में बच्चे शेयर करते हैं, सर हमने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, फिर मैं उन्हें वो दिखाता हूँ, राइट, और साथ में एक स्माइलिंग इमोजी भी भेज देता हूँ मैं उन्हें बढ़िया सा। ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं करता, मतलब बिहेवियर, सबसे बेस्ट बिहेवियर ये है, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ द बिगेस्ट स्किल इन इन्वेस्टिंग, मुझे तो ऐसा लगता है, राइट। एक बार रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो, रिसर्च करके पढ़ के इन्वेस्ट करो, चलने दो। उसके बाद राइट बिहेवियर यही होगा कि अगर आपके पास उस समय कुछ पैसा है और मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है, बहुत बड़े से मेरा मतलब है कि 10% से ज़्यादा टूट गई है मार्केट, शायद 10 भी नहीं, मैं बोलूँगा 15% से ज़्यादा टूट गई। 1-2% को भाई क्रैश नहीं बोलते, पहले तुम हमें ये समझना पड़ेगा। और ये जो मीडिया हेडलाइंस है ना, सेंसेक्स गिरा 170 पॉइंट, क्या करूँ भाई मैं? व्हाट इज दिस, 170 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, राइट। आप हेडलाइन देखा करो, आज तो सेंस, और ऐसे वाला वो बना देंगे, एक भाई बियर बना देंगे, तो बंदा क्या है ना, बंदे की पिक्चर जो है वो पिक्चर सेंस ज़्यादा चलती हो रही, भाई बियर दिख रहा है, मार्केट गिर गई है, राइट। तो इग्नोर, ये छोटे मोटे फॉल्स को तो 1-2% 2% को तो कम्प्लीटली इग्नोर करें। बहुत बड़ा फॉल है तो आपके पास अगर उसमें फंड्स हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं है रिलैक्स कीजिए। उधार लेके पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में, इमरजेंसी फंड तोड़ के पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। बाय द डिप पे हम आना नहीं चाहते थे बट आ गए। तो मैं एक बात बता दूं कि हर डिप पे बाय नहीं करना होता है और हर चीज़ को डिप पे बाय नहीं करना होता है। 2 बातें बोली मैंने, हर डिप पे बाय नहीं करना होता है क्योंकि आपका हो सकता है उस समय पैसे ना हो, राइट। एंड हर चीज़ को डिप पे बाय नहीं करना होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आप हिस्ट्री में जाकर टटोल सकते हैं कि एक स्टॉक गिरना शुरू होता है, लेट अस से स्टॉक ए 500 रुपये से गिरा और आपने बाय द डिप करना शुरू किया, वो 5 रुपये तक जा सकता है, 5 पैसे तक जा सकता है। आप नहीं नाप सकते वो कितनी गहराई में जाके रुकेगा, और आप कह रहे हो अरे डिप पे इकट्ठा कर ले, डिप पे इकट्ठा कर ले, नहीं। म्यूचुअल फंड्स में मैं बोलूँगा कि बाय द डिप के गलत होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। वाई, यहाँ पे फिर से म्यूचुअल फंड के हम लोग ऐड कर देते हैं, भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करो अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो। म्यूचुअल फंड में बाय द डिप पे गलती होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में कोई एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते हो, आप क्या खरीद रहे होते हो, एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक खरीद रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली, आप जब म्यूचुअल फंड बाय द डिप करते हैं अपसाइड भी कम मिलेगी, राइट। लेकिन रिस्क आपका जो है, ये एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि रिस्क को मिनिमाइज़ करना। तो आप म्यूचुअल फंड में बाय द डिप कर सकते हैं अगर पैसे हैं, नहीं है मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। स्टॉक में तो भाई सोच समझ के बाय द डिप करें, यू नेवर नो कि वो स्टॉक आपको कितना और डिप करवाएगा अभी आपसे। तो ये थॉट है मेरा। अगर मेरे पास उस समय पैसे होते थे तो मैं लमसम कर देता हूँ, राइट। नहीं होते हैं तो मैं चुपचाप देखता रहता हूँ बैठ के कि भैया जो हो रहा है होने दो। क्यों? मैंने सोच के इन्वेस्ट किया है, क्यों। और खासकर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एज अ इन्वेस्टर हमेशा एक कोशिश रहती है मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ जिनका डाउन साइड ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। और डाउन साइड प्रोटेक्शन जब होती है तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क हो सकता है 5% गिर गया, राइट, एंड मेरा म्यूचुअल फंड से 3% गिरा है, तो देख के शांति पड़ती है कि हाँ सही सिलेक्शन हुई थी कि भाई मार्केट से कम गिर रहा है, राइट। तो ये थॉट्स है मेरे, राइट। सो बीच में जब आपने चीज़ बोली ना कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई, एक दिन आपको दिख रहा है कि 10% डाउन है, तो आपको बाय कर लेना चाहिए अगर सही टाइम आपको लग रहा है। बट वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर, मतलब अब मैं एज ए इन्वेस्टर आपसे पूछ रही हूँ कि कई बार हमें लग रहा होता है कि यार गिर तो गई, शायद अभी और गिर जाएगी, और उस चीज़ में हम वो मौका मिस कर देते हैं। तो हाउ टू हैंडल दैट? भाई एक ट्रक के पीछे से लिखा होता है ना, जिनको जल्दी थी वो चले गए, राइट। तो ऐसे मुझे लगता है कि मैं अगर कभी ऐसा कोई ऑफिस खोलूँ जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जो ऐसे गाइडेंस दूँ इन पर्सन, तो मैं उसमें लिखूँगा जिनको इंतज़ार था वो कभी इन्वेस्ट, जो इंतज़ार कर रहे हैं वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ये बात आपने समझनी है कि भाई मैं अगर इसको बोलूँ ऐसे, एक वो मोटिवेशनल वो होता है ना कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। आई नो पीपल जो कोविड में भी वेट कर रहे थे कि अब तो मार्केट 7800 ही तो गया निफ्टी, अभी तो 3000 जाएगा, मैं तब खरीदूंगा, राइट।
और ऐसे ही वो कोविड के साथ साथ अभी रिसेंटली भी हमने देखा, अगर हम देखें तो आई थिंक 2024 काफ़ी रफ रहा, 2024 सितंबर के बाद काफ़ी चीज़ें जो है रफ रही, मैं एग्जैक्ट मुझे मंथ नहीं पता, काफ़ी चीज़ें रफ रही, मार्केट 26,200 टच करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22,000 कुछ भी टच करके आया, 21,000 के आसपास पहुंच गया, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता है, यहाँ से भी पता चलता है कि मार्केट को ट्रैक नहीं करता रहता हूँ। तो आप ये सोचिए कि वो लोग 21,000 जो भी वो पॉइंट पे मार्केट उसमें पहुंची होगी, तब भी ये लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, भाई अभी तो और गिरेगी, ये देख 18,000 पे आएगी वापस, मैं ला रहा हूँ इसको वापस। इंसान को एरोगेंस आ जाता है कि मैं ला रहा हूँ, देखो इसको वापस, मैंने प्रेडिक्ट किया था, राइट। तो बिलीव मी वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि अब उन्हें क्या लग रहा होगा, यार तो बड़ी महंगी हो गई, हम तो 18,000 पे जाने की वेट कर रहे थे, ये तो 25,000 पे आ गई दोबारा से, राइट। एंड नो वन नोज कि कहाँ जाएगी, राइट। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नदी के किनारे बैठ के ऑब्जर्व करते जा रहे हैं कि अच्छा अभी तो और पीछे जाएगी, ये होगा वो होगा, आपको नहीं पता कि क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका है SIP करनी स्टार्ट कर दो। एंड मैं भी ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है SIP, प्लीज़ शुरू कीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में मैं सिखाता भी हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिखाता हूँ तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने अपना लगभग 80-85% पोर्टफोलियो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के अंदर ही शिफ्ट कर दिया है, राइट, म्यूचुअल फंड्स एंड ETF के अंदर। और उसमें भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हम लोग 4 दिन की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं लाइव। उसका फर्स्ट क्लास एज अ ट्रायल क्लास अवेलेबल रहता है, बहुत कम प्राइजेस पे, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जाइए रजिस्टर कीजिए फर्स्ट क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास पसंद आए तो उसके बाद जो है आप लोग क्या करें, बाकी सारी क्लासेस अटेंड करें, अदरवाइज सिंपली फर्स्ट क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, एंजॉय करेंगे, और उसके बाद आप बाकी क्लासेस के लिए अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। हाँ जी बताएं। राइट। सो अब आपने ना बीच में एक जगह पे रेफरेंस दिया था कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आप क्या मिनिमम टाइम रिकमेंड करोगे कि एटलीस्ट इतने टाइम तक तो रखना ही चाहिए? लाइक व्हेन कैन वी इन्वेस्ट? कि रूल ऑफ थंब है जी, ये तो इक्विटी में आ रहे हो, मैं तो बोलता हूँ 7 साल, लेकिन थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं कभी कभी 5 साल भी बोल देता हूँ। 5 साल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 7 साल बोल के तो आधे लोग अपने आप को बुढ़ा समझने लग जाते हैं, और जिन लोगों को 7 साल ज़्यादा लगते हैं, भाई मैं 40 साल का होने वाला हूँ, मतलब 40 साल निकाल दिए मैंने, और जिन लोगों को 7 साल ज़्यादा लगते हैं, लेट मी टेल यू, एज ऑफ डेट आप 2025 के ज़्यादा 2050 के ज़्यादा करीब हैं सन 2000 से। यानी आप सोच के देखिए कि सन 2000 को गए हुए कितना समय हो गया, 25 साल हो गए, पता भी नहीं चला, लिटरली पता भी नहीं चला। मतलब मुझे तो अभी लगता है मैं कल ही CA बना था भाई, कल रिजल्ट आया था, मैं तो इतना मुझे लगता है कि टाइम गैप जो है मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट थिंक ऑफ इट, 2002 में मैं 10th क्लास में था, मुझे लगता है अभी तो गया यार वो समय। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम 5 साल के लिए आइए, 7 साल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अपर लिमिट कोई नहीं है, अपर लिमिट कोई भी नहीं है। आप अगर प्रिंसिपल समझेंगे ना तो प्रिंसिपल यही है, द लॉन्गर यू वेट द हॉटर यू डेट। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को उतना समय देंगे कंपाउंड होने के लिए, राइट। एंड इसके पीछे इसकी वजह से ही मैं बोलता हूँ, जैसे आप मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर बोलेंगे, माई इन्वेस्टमेंट होराइजन, ऑनेस्टली मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक इट्स फॉर एवर, राइट। वाई फॉर एवर? मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड भाई अपने आप खरीदता बेचता रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उसके फंड मैनेजर को समझता हूँ, उसकी फिलॉसफी को समझता हूँ, उसकी प्रोसेस को समझता हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है जी, मैंने पैसे डाल रखे हैं, वो बेचे खरीदे कुछ भी करे, मुझे टैक्स वैक्स देना नहीं है, अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है, एज सच बाय गॉड्स ग्रेस एक्टिव इनकम अच्छी है, मुझे कुछ नहीं निकालना अभी, राइट। एंड आगे जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट फोरसीएबल फ्यूचर जिसे बोलता हूँ 5-7 साल, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कोई एक भी रुपया जो है वो विड्रॉ करने वाला हूँ किसी भी तरीके से अपने पोर्टफोलियो से। हाँ, हो सकता है कुछ रीबैलेंसिंग करनी पड़ जाए, उस समय मैं ज़रूर विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन एज सच मुझे लगता है आप 7 साल के लिए मिनिमम आइए, और जितना लंबा पीरियड रख सकते हैं उतना लंबा पीरियड रखिए। इंडेक्स फंड ज़रूर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात के साथ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड को ना आपको मतलब इंडेक्स फंड को आपको कभी रिव्यू करने की और बेचने की, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग किंग,
नया वर्ड दे दिया आज मैंने, नया फ्रेज दे दिया आज मैंने, अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग किंग है इंडेक्स फंड्स। आप उसे 20 साल रखोगे, वो 20 साल आपके साथ चलेगा, टैक्स डेफर करेगा, डिविडेंड टैक्स डेफर करेगा, डिविडेंड को कैपिटल गेन में कन्वर्ट करेगा, सारी बातें आपको मिलेंगी, राइट। आप उसे 30 साल रखोगे, 30 साल चलेगा, आप उसे जनरेशंस के लिए रखोगे, जनरेशंस के लिए चलेगा। तो अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग किंग है आपके लिए इंडेक्स फंड। एंड यस, कुछ एक्टिव फंड्स भी ऐसे हो सकते हैं, राइट। वही एक्टिव फंड्स हम लोग जो है वो सिलेक्ट करना सिखाते हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर। तो वो एक्टिव फंड्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आप रखेंगे और वो बहुत लंबे समय तक जो है आपके पोर्टफोलियो में बने रहेंगे, कंपाउंडिंग करके देते रहेंगे, राइट। तो एक बार कंक्लूड कर दूं, लंबे से लंबे समय के लिए आइए, मिनिमम 5 से 7 साल आपके पास होने चाहिए। 5 साल से कम अगर आपके पास समय है, आपको मेरे हिसाब से इक्विटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत वॉलेटाइल है। हो सकता है कि आप जो सपने लेके आए थे वो सपने टूट के चूर चूर हो जाएं। अब कई ऐसे खुरापाती लोग होते हैं ना, एक ने मैंने पुराने वाली वीडियो के अंदर भी बात बोली थी कि एक महाराज ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि मैं तो क्रेडिट कार्ड का वो 55 दिन का पीरियड मिलता है, फिर उसमें मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तब तक वो पैसा बढ़ जाता है। बेटा बढ़ नहीं जाता है, वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी निकाल के देगा किसी दिन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है इक्विटी के साथ। सो वन लास्ट क्वेश्चन, कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बोलोगे कि ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनीथिंग? एक आपने बीच में शायद बताई भी थी, तो मैं कौन सी 2 चीज़ें होंगी? एक बहुत बड़ा चार्ली मंगर फ़ैन हूँ, मुझसे अब उनके बारे में, वॉरेन बफे के बारे में, सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके बारे में पढ़ते रहता हूँ। मुनीश पबराई जी हैं, ली लू हैं, राइट, निक स्लीप है, इवन जेफ बेजोस, एक कमाल के एंटरप्रेन्योर, और कमाल की इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी थी उनकी, एक बिजनेस फ़िलॉसफी थी उनकी। मैं जो सीख पाया, चार्ली मंगर की मैंने नाम लिया था, वो हमेशा बोलते हैं इन्वर्ट। व्हाट इज़ इन्वर्ट? इन्वर्ट मतलब ये मत सोचो क्या करना है, ये सोचो क्या नहीं करना है। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा, उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ होंगी। अब एक वर्ड मुझे जिससे नफरत है, और ना ही मैं अपने कभी मैं किसी को नहीं बोलता, ना ही मैंने अपने आज तक किसी स्टूडेंट को बताया भी नहीं। मैं जिसको नहीं पता है ना, अच्छी बात है, जिस चीज़ के बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड्स को नहीं देखना चाहिए वो है अल्फ़ा या अल्फ़ा, और वॉट एवर यू वांट टू से, ये डुबो देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अल्फ़ा सिंपली प्रोसेस का आउटकम है, आप उसको चेज़ मत करो, राइट। तो आपको कभी भी ये अल्फ़ा देख के, राइट, ये सब देख के इन्वेस्ट नहीं करना। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ, अपने सेक्टोरल, थीमेटिक, इन फंड्स के अंदर नहीं जाना है। आपने इंडेक्स फंड के नए नए वेरिएंट्स के अंदर नहीं जाना, जिन्हें इंजेक्शन लगा लगा के इंडेक्स फंड को भाई साहब इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है, राइट। तो कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, राइट, जितना सिंपल आप रख सकते हैं। अब थोड़ी सी वो बातें जो मैं देखता हूँ, जो मैं सिखाता भी हूँ, मैं फंड मैनेजर पे बहुत रिसर्च करता हूँ। माई all the investments in the mutual fund are mainly dependent on the fund house and the fund manager's philosophy. मेरा बहुत सिंपल है, राइट। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली फंड मैनेजर फिलॉसफी देखने के बाद भी मैं थोड़े बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं ज़रूर देखता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़रूर चेक करता हूँ कि डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, मार्केट से कम गिरता है या नहीं गिरता है। तो ये बेसिक आइडिया है जो एक व्यक्ति जिस पे रिसर्च कर सकता है, आगे इनको पढ़ सकता है और उसके बेसिस पे चूज कर सकता है, राइट। सो जस्ट एज वी आर एंडिंग द पॉडकास्ट, तो आप अगर जल्दी से कंक्लूड कर दो जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। डेफिनेटली। तो लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, लॉसेस होना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? मार्केट नीचे गई है तभी आपको लॉसेस दिख रहे होंगे। नीचे जाना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, नीचे जाना मतलब तैयारी होना कि भाई ऊपर वापस आएगी। आपने अपने लॉसेस को समझना है, वो क्यों हुए हैं। आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुए हैं, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुए हैं, आपके गैमलिंग बिहेवियर की वजह से हुए हैं। प्लीज़ उन लॉसेस से सीखिए, कट कीजिए, बाहर आ जाइए, सीखिए, दोबारा से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए। वो लॉसेस सिर्फ टेम्परेरी मार्केट मूवमेंट्स की वजह से हैं, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहिए मार्केट के अंदर। बाय द डिप करना भी ज़रूरी नहीं होता है। पैसे हैं, कीजिए, समझ आता है कीजिए, समझ आता है मतलब रिसर्च है कीजिए। पैसे नहीं है, रिसर्च नहीं है, मत कीजिए। रिसर्च नहीं है तो तुरंत मार्केट से बाहर आइए, मार्केट झटका देगी आपको, ऐसा झटका देगी कि उसके बाद आप लोग पूरे शहर में चिल्लाते हुए फिरेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ओके, एक बात। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि लॉसेस से डरना नहीं है, लॉसेस में पैनिक में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। बिहेवियर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा है प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। एंड यस, कमेंट्स में आप लोगों को हमने अपनी म्यूचुअल फंड वर्कशॉप का लिंक भी दे रखा है। आइए, सीखिए, सीख के जीतिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।